कोई भी लाइनमैन हमारे यहाँ सुन लीजिए, किसी भी पदाधिकारी के कहने पे पोल पर नहीं चढ़िएगा। हम आज आपको बता दे रहे हैं, खुल के बता दे रहे हैं, कोई पदाधिकारी आपका साथ देने नहीं जाएगा। नहीं तो इतना जनता से FIR कराएंगे जिसका उम्मीद नहीं होगा आप लोगों को। एक भी मीटर लगाने वाला सरकारी नहीं है, सारा प्राइवेट नया छोड़ा सब है। सारा का सारा 10 को 15 को छोड़ा रहता है। किसके घर में चोरी करके भाग जाएगा क्या जानता है? नहीं लगेगा स्मार्ट मीटर, नहीं लगेगा, क्योंकि DSP SP जिसको बुलाना होगा। लाइनमैन क्या है? अच्छा लाइनमैन ये अरे लाइनमैन आओ ना मेरे सामने, किसी भी पदाधिकारी के कहने पे कोई भी होगा, ACO DCO PCO CCO, मेरे प्रखंड में लाइट नहीं काटिएगा, रोड पर आप चढ़िएगा, उसके जिम्मेदार कुछ आप लोग के साथ होगा, उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये बेचैन है, मार के चाहता है कि स्मार्ट मीटर लगता है। क्या इसका राइट है कि पोल पर चढ़ के लाइट काट देगा वो? नहीं, ये तो कोई राइट नहीं। क्या राइट है? कौन चिट्ठी हमको पेश किया अभी तक जो बताइए? स्मार्ट मीटर का चिट्ठी या फिर लाइट काटने का कोई? घर में बहू बेटी रहती है, पत्नी रहती है, बेटी रहती है, नया नया लड़का है, 18 साल 20 साल का लड़का सब है, उसको चक्का सब देखने में से लगता रहता है, माथा में करिया पगड़ी बंधले रहता है, घर में घुस जाता है सीधे। आप बताइए क्या माहौल है? SDO आया, JE आया, झुट्टे का कैंप कर लिया, भुतला दिया। माल का मतलब है इसमें मतलब है जो स्मार्ट मीटर लग रहा है वो प्राइवेट आदमी से माल का चक्कर है। इस तरीके का आपराधिक प्रवृत्ति का जो भी SDO हो, JE हो, जो भी पदाधिकारी है, ये अपराधी है। स्मार्ट सिटी हमारा नहीं है जो स्मार्ट मीटर आप लगाने चले आए। वहाँ पर जिस तरह आपने तमाम पदाधिकारियों के ऊपर अपना पूरा झाड़ दिया था कि आप लाइन नहीं काट सकते हैं, आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं, आपको डर नहीं लगता वो लोग FIR करवा दे या कुछ करे उस तरह का प्रयोग? तो डर हमको सिर्फ भगवान से लगता है, डर हमको भगवान के अलावा किसी से नहीं लगता है। तो आने वाले चुनाव में सरकार पे इसका फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं? अरे सरकारें गिर जाएगा, जब तक मेरा जान रहेगा तब तक इस चीज का हम विरोध करेंगे। और हम चाहते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में, हमारा हर जगह होना संभव नहीं है, ठीक है? हम पे ऐसे भी बहुत लोग लगा होगा कि इसको शट डाउन करें, लेकिन नमस्कार, अभी हमारे सामने है नानपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम कुमार बम। और कल से सोशल मीडिया पर ये सनसनाए हुए हैं, एकदम से पूरा सोशल मीडिया को अपने आगोश में ले लिए हैं। और कारण है स्मार्ट मीटर लगाने में जो धांधली हो रही है उनके खिलाफ बम जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जाकर स्मार्ट मीटर लगाने वाले तमाम वर्करों को रोका और वहां पे विवाद पैदा हो गया। उसके बाद उसका वायरल जो है वीडियो आपके सामने है। क्या कहेंगे बम भाई, कल क्या विवाद कर लिए थे? विवाद करने का तो देखिए शौक नहीं है हम लोगों को, लेकिन जिस चीज़ के लिए हमको यहाँ लाया गया है, जिस चीज़ के लिए हमको जनता चुना है, उसकी समस्या के लिए चुना है, ठीक है? हम अपने तरफ से जितने भी जनप्रतिनिधि पूरे जिला के, पूरे बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि अपने अपने पंचायत में इसका बहिष्कार करें। बहिष्कार की वजह है, हम पागल नहीं हैं जो ऐसे बार बार बोले जा रहे हैं, हर जगह पे उपलब्ध हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। लगवाने को आप लगवा लीजिएगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो समस्या आपके साथ उत्पन्न होने जा रहा है, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। आप जो 500 रुपये, हम बार बार लोग, ये अभी SDO साहब यहाँ आए हुए थे, लोग उनसे समस्या पूछने लगा है तो समस्या बताने के बदले उनसे उलझने लगे हैं, खौंजाने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है, अभी संसद में भी इसका चर्चा हुआ है, विधानसभा में भी इसका चर्चा हुआ है, बहुत सारे नेता अपने हर जगह इस तरीके का समस्या है। जब तक उस चीज़ का निराकरण नहीं हो जाएगा, हम तो इसके विरोध में हैं, हम स्मार्ट मीटर के विरोध में हैं। हम देख रहे हैं जिसको 500 रुपये का बिल आ रहा था उसका 1500 का बिल आ रहा है, जिसका अच्छा ये लोग का सबसे बड़ा समस्या क्या है, जिसका 11,000 रुपये बकाया रहता है। हमारे यहाँ भी एक पंचायत में ये लड़का यहाँ पे है, ठीक है? अभी लाइए हम आपको दिखाते हैं। ऐसे ढूंढेंगे ना पूरे प्रखंड में 1000 समस्या आपको एक दिन में, 1 घंटे में लाके खड़ा कर देंगे। अब देखते रहिए, आप लोग देख रहे हैं तो देखिए। इनसे अभी बात हुई है SDO साहब से, ठीक है? तो SDO साहब का कहना है कि अगर 11,000 रुपये बकाया था तो इसका डबल होता है, मतलब जो होगा सिस्टम होगा 11-22 हज़ार। गरीब आदमी है, आप ये भी तो देखिएगा कितना कौन दे सकता है, कर दीजिएगा। गला किसी का तरीका यही है। 11,000 रुपये बकाया था, 22,000 लेता, 24,000 ले लेता आदमी। पेनाल्टी का मतलब वही होता है। ये 60,000 रुपये का बिल, उसको 50,000 रुपये पेनाल्टी मार दिया। अब हमको आप बताइए, खून नहीं कर रहा तो क्या है?
लोकतंत्र का भी हत्या कर रहा है, मानवता का भी हत्या कर रहा है। इस तरीके का आपराधिक प्रवृत्ति का जो भी एसडीओ हो, जेई हो, जो भी पदाधिकारी है, ये अपराधी है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के जो भी अफसर हैं उस पर आप कार्रवाई करिए, नहीं तो हम लोग को तो रोड पे उतरना पड़ेगा। हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम रोड पे उतरेंगे। हमारे पास यही ऑप्शन है, आप जहां इस तरीके का हरकत करेंगे हम वहां उपलब्ध होंगे, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। मेरे पास और क्या उपाय है? नहीं तो जितना भी आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, ऐसे पदाधिकारी पे कार्रवाई करिए, उसका हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। हमारे लिए सजा है, उनके लिए सजा नहीं है। मेरे लिए संविधान बना है, पदाधिकारी के लिए संविधान नहीं बना है। मेरे लिए सिस्टम है, उनके लिए सिस्टम नहीं है। तो हम आपको साक्ष्य दे रहे हैं, मेरा आदमी है, इसका चेहरा रिकॉर्ड करिए, जिस जगह पे बुलाइएगा आएगा। ये और ये सामने ये भी एक आदमी है, इसके साथ क्या हुआ है सो पूछिए। मेरा कहने का अर्थ है कि पहले इस चीज में सुधार करिए। स्मार्ट सिटी हमारा नहीं है जो स्मार्ट मीटर आप लगाने चले आए। पहले इससे अच्छा तो पुराना सरकार था। हम तो पछता रहे हैं जिस तरीके का हरकत आप लोग कर रहे हैं। एक आदमी आपको खाएगा कि आप ही को बिल चुकाते चुकाते मर जाएगा? हमको बताइए, 3-3 हज़ार का बिल देगा आपको? सरकार को सोचने की जरूरत है। हम सीधा हल्ला नहीं करते हैं, हम पागल नहीं हैं, लेकिन मेरी आवाज वहां तक अगर जा रही है, जाती होगी तो सुन लीजिए, इस पर संशोधन करिए। हम भी आपके हैं, जनता भी आपका है, आपके लिए मरता है तो आप ही को सुनना है। तो इसलिए मेरी जरूरत, जो हमको वोट दिया है, जहां जरूरत होगी वहां हम खड़े होंगे, वहां हल्ला होगा। गलत आप करिएगा तो वहां फसाद होगा। अच्छा, वहाँ पर जिस तरह आपने तमाम पदाधिकारियों के ऊपर अपना पूरा झाड़ दिया था कि आप लाइन नहीं काट सकते हैं, आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं, आपको डर नहीं लगता वो लोग FIR करवा दे या कुछ करे उस तरह का प्रयोग? तो डर हमको सिर्फ भगवान से लगता है। डर हमको भगवान के अलावा किसी से नहीं लगता है। जो हमको डराने वाले हैं वो भी इंसान हैं, उनको भी डरना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। उनको तो भगवान से डरना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। हम अगर सही की राह पे चल रहे हैं तो हमको डर किस बात का है? कौन हमारा क्या कर लेगा? हाँ, नियम पूर्वक आप भी मेरा बिगाड़ेंगे और नियम पूर्वक हम भी जाएंगे। हमारे लिए भी कानून है, आपके लिए भी कानून है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। जो गलत हो रहा है वहां पे खड़े हो रहे हैं। तो हमको नहीं, पूरे जनप्रतिनिधि को खड़ा होना चाहिए। सरकार भी इतनी समझदार है कि इस बात पे पुनः विचार करेगी, ये हम अपेक्षा करते हैं सरकार से। अच्छा, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद तमाम जगहों से न्यूज आ रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां होती है। लोगों का रिचार्ज जो है 12 बजे रात में खत्म हो जाता है और सबके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा गाँव में नहीं होती है। वो 12 बजे रात से अंधेरे में रहता है, गर्मी में रहता है। या एक जगह से न्यूज आया कि बच्चा रो रहा है, उसका 10,000 रुपया उसका बिल बता दिया गया, उसको फिर लाइन नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब परेशानियों के बारे में आपसे एसडीओ साहब के साथ क्या बात हुई है? एसडीओ साहब से जब भी समस्या की बात होती है तो एसडीओ साहब 9-11 हो जाते हैं। मतलब वो ध्यान नहीं देते हैं? मतलब ही नहीं है, उनके बस का ही कुछ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है, अभी जो आप सवाल हमसे किए हैं भाई, बात तो समझिए। अभी जो आप हमसे सवाल किए, क्या बोले हैं कि ऐसा ऐसा हमको जानकारी मिलता है कि रात के 12 बजे खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म होता है, लाइट बंद हो जाता है। तो आपको ये जानकारी हमसे तो नहीं मिली है? नहीं, पूरा न्यूज चैनल पे चल रहा है। नीचे तो जो व्यवस्था गड़बड़ है उस व्यवस्था को सुधारते हुए ना लगाइएगा कि पूरे देश से न्यूज आ रहा है, पूरे बिहार से न्यूज आ रहा है कि 5 4 3 बिल आ रहा है और हम जान रहे हैं कि मेरा गला है और हम जाके वहां पे गर्दन अपना दे दे कि मेरा कहने का अर्थ है, हम अभी बचे हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे ना कि बचे रहें। इस पर सुधार हो जाए, इस पे बात हो जाए, इस पे लोग को विश्वास हो जाए, सरकार पे, सिस्टम पे विश्वास हो जाए कि भैया नहीं ठीक है। आप विश्वास में लेके काम कर लीजिए। लोग हल्ला कर रहा है, मरने पे उतारू है, वो भी हमारे सरकार के जो भी आला कमान है वो देख रहे होंगे। तो हम नम्र निवेदन आपसे करते हैं कि पुनः विचार करिए। समझिए कि गांव से एक लड़का आपको इस चीज़ की अपील कर रहा है और इस पर पुनः विचार आप करिए। और इसको हम जनता से भी एक नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके निपटारा नहीं होगा। बस जो भी लगाने आता है उसको निवेदन पूर्वक कहिए कि भैया अभी हमको नहीं लगाना है, सरकार इस पे विचार कर रही है, अभी नहीं लगाना है। शांतिपूर्वक उनको जाने के लिए कह दीजिए। उसके बाद अगर कुछ करते हैं, उसके बाद अगर उग्र होते हैं तो भाई एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन
कहावत है। अच्छा, नानपुर प्रखंड के आप एक तरह से प्रमुख है, मालिक हैं, तो यहाँ के जनताओं को आप जहाँ पे पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे तो रुकवा लेते हैं, और कहीं कहीं जा कर के जो स्मार्ट मीटर लगाने लगता है उन लोगों को क्या कहेंगे, रोकने के लिए कैसे रुकेगा वो लोग? आज हमको पोखरा से पोखरारा से आया है, एक वीडियो मेरे पास आया है, जो लोग हम रुकवा नहीं ले रहे हैं। हमारा कहने का अर्थ है कि सब लोगों को दिक्कत है जी, पूरा बिहार को दिक्कत है, सिर्फ हमको दिक्कत नहीं ना है। हम तो एक दिन आपको तो दिक्कत ही नहीं, आप 10,000 भी भर सकते हैं। 10,000 भी हम भर देंगे, हमको जो लेगा हम दे देंगे, हमको देखने का भी फुर्सत नहीं है। हम अपने बाहुबल से उतना कमा लेते हैं कि हम अपना भर देंगे, लेकिन क्यों भरेंगे? मेरा 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 परिवार है, जो वाजिब पैसा होगा सरकार हमसे वो लेगा ना, कि सरकार हर चीज़ को बेच देगा, हमसे उसे लेगा। हम इसीलिए हम लोग हैं। मेरा कहने का अपने राजस्व का पूर्ति, अपने सिस्टम का पूर्ति हम ही से करेगा। सरकार तनख्वाह भी देगा अपने पब्लिक को, मतलब कहने का अर्थ है अपने अफसर को तनख्वाह भी हमारे टैक्स से देगा, पैसा भी हम ही लोग का लेगा, जीएसटी भी हम ही लोग का कटेगा, सारा सिस्टम हम ही लोग का कटेगा, इसमें भी पैसा हम ही लोग का देगा। कि क्या हम लोग को मारने के लिए वोट ले रहे हैं क्या? हम लोग को मार देना है तो बोलिए कि भैया कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। देखिए, गलत करने पर सिस्टम ही मजबूर करता है। कोई शौक नहीं है किसी को। हम लोगों को बाल बच्चा है, हम लोग का परिवार है, समाज को भी हम लोग देखते हैं, हम लोग को यहाँ रहना है, हम लोग को कोई शौक नहीं है। अगर स्मार्ट मीटर ने यूं ही अपना रुख बनाए रखा तो आने वाले चुनाव में सरकार पे इसका फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं। अरे सरकार गिर जाएगा, अब हमसे लिखवा लीजिए। जनता किसी का नहीं है, जनता किसी का नहीं है, इस कारण से सरकार गिर जाना है। अभी तक सरकार बार बार बच गया है। हम सरकार का आज भी हम बोल रहे हैं कि हम सरकार के साथ रहते हैं, हम ऐसा नहीं है। हम उनका हमारे यहाँ पर पूरा गांव जो बैठा है मैक्सिमम लोग करता है, सब वोट करता है उनको। लेकिन हमारा तो सब जनता है, मेरा हिंदू भी है, मेरा मुसलमान भी है, हमको तो सब मदद करता है। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है, हम जो समस्या के लिए जाते हैं वो हिंदू का भी रहता है, मुसलमान का भी रहता है। हम घर घर की बात आपको बता रहे हैं। किसी मुद्दा से आपका सरकार नहीं गिरेगा, इस मुद्दा से आपका सरकार हवा में उड़ जाएगा। सबको जरूरत है बिजली, एकदम जरूरी है। उस 500 रुपया उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। घर में कोई नहीं है, घर में अब उनके कोई नहीं है, कमाने लायक भी नहीं है, और लेकिन पंखा चलाते हैं, 4 गो बॉल चलता है घर को जोत रखने के लिए। वो पैसा कहाँ से देंगे बताइए? समस्या खोजिए, सरकार बने तो समस्या खोजिए। समस्या को SDO आया, JE आया, झुट्टे का कैंप कर लिया, भुतला दिया। माल का मतलब है इसमें मतलब है जो स्मार्ट मीटर लग रहा है वो प्राइवेट आदमी से माल का चक्कर है। इन लोग का अपना कमीशन फिक्स है, ये बेचैन है, मार के चाहता है कि स्मार्ट मीटर लगता है। क्या इसका राइट है कि पोल पर चढ़ के लाइट काट देगा वो? नहीं, ये तो कोई राइट नहीं। क्या राइट है? कौन चिट्ठी हमको पेश किया अभी तक जो बताइए? स्मार्ट मीटर का चिट्ठी या फिर लाइट काटने का कोई चिट्ठी? हमारे लिए कानून है, आपके लिए कानून नहीं है। एकदम बता रहे हैं हम, ये चीज़ गलत है, और इसके विरोध में जब तक मेरा जान रहेगा तब तक इस चीज़ का हम विरोध करेंगे। और हम चाहते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में, हमारा हर जगह होना संभव नहीं है, ठीक है? हम पे ऐसे भी बहुत लोग लगा होगा कि इसको शट डाउन करें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मेरा आवाज़ जहाँ जहाँ अभी जा रहा है, सब लोग एग्रेसिव होइए। सरकार आप ही का है, सरकार आपका सुनेगा, सरकार आप जनता का ही होता है। सरकार हम ही ना बनाते हैं, हो क्या सरकार बनाता है? तो सरकार जनता का है, सरकार आपकी बात को सुनेगी, लेकिन उसके लिए आवाज़ बुलंद करिए, हर जगह बुलंद करिए। डरिए नहीं, डरने से काम नहीं होता है। डरा के कितना डराइएगा? डेरगू कहेगा लोग। जनप्रतिनिधि गाली भी सुनता है, तो गाली सुनने का काम मत करिए। अपने अपने पंचायत में कम से कम आवाज़ बुलंद करिए, लोगों का मदद करिए। एक भी मीटर लगाने वाला सरकारी नहीं है, प्राइवेट नया छोड़ा सब है। सारा का सारा 10 को 15 को छोड़ा रहता है। किसके घर में चोरी करके भाग जाएगा क्या जानता है? साला इधर उचक्का जैसे पूरा गांव में घूमता रहता है। अच्छा, किसी को दे दिया, कहीं भी बढ़ जाता है, कोनो का अच्छी में रहता है, कहीं रहता है 5 गो, ओकरा वो फोन कर लगे आवा ऐसा लफड़ा हो गए। दहशत का माहौल बना के ही काम करवा रहा है। बताइए ये तरीका है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सारा लड़का को देखिए, आप यहाँ छोड़ दीजिए, आप कहीं भी जाइएगा, सारा प्राइवेट लड़का है, उसको हम जान नहीं रहे, कोई ID फाइडी हम उसको जान नहीं रहे। हम अपने घर में कैसे घुसने देंगे उसको? कोई ID फाइडी साइडी नहीं है। मेरे घर में बहू बेटी रहती है, पत्नी रहती है, बेटी रहती है, और नया लड़का है, 18 साल 20 साल का लड़का सब है। उसको चक्का सब देखने में से लगता रहता है, माथा में करिया पगड़ी बंधले रहता है, और घर में घुस जाता है सीधे। आप बताइए क्या माहौल है? महिला सब कहती रहती कि हमारा जबरदस्ती कहिए कि गेट खोलूँ, मैं तो जेल भेजवा, आप गेट खोलूँ। इसके खिलाफ हम हैं। हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं रहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ के खिलाफ है कि रंगदारी नहीं, आराम से सिस्टम है वहाँ पे, सिस्टम में, और लोगों को समझाते बुझाते।
आपने देखा बम बम भाई किस तरह से सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसका विरोध कर रहे हैं, सिस्टम का विरोध नहीं कर रहे हैं। और इनका कहना है कि वेट एंड वॉच के पॉलिसी में प्रखंड के लोग रहें और बाकी भी जो लोग हैं वो एकदम शांतिपूर्वक उनको रिक्वेस्ट करें कि हम आपका स्मार्ट मीटर अभी नहीं लगाएंगे।